से दक्षिण भारत तक 2024 में बीजेपी का परचम फहराने का रोड मैप भी तैयार कर लिया। रिपोर्ट में देखिए। काशी तमिल संगमम की आवाज पूरे देश में, पूरी दुनिया में जा रही है। काशी का दुलार, पीएम को मिला जनता का प्यार। बरसे फूल, मोदी मोदी की गूंज। 2 राज्य आए साथ, काशी को बड़ी सौगात। विधानसभा चुनावों में बीजेपी का परचम लहराने के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे तो लोग उनकी झलक पाने के लिए बेताब दिखे। पीएम मोदी का काफिला जहां से गुजरा, लोगों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। काशी की सड़कें मोदी मोदी के नारों से गूंज उठी। एयरपोर्ट से निकलकर जब पीएम मोदी का काफिला वाराणसी के अर्दली बाजार से गुजर रहा था, उसी दौरान एक एम्बुलेंस वहां आ गई तो पीएम मोदी ने अपना काफिला रुकवाकर एम्बुलेंस को रास्ता दिया, जिसकी तस्वीरें देश भर में वायरल हो गईं। वाराणसी में पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदर्शनी का दौरा किया। इस दौरान पीएम मोदी ने नंदघर में बच्चों से बातचीत की। साथ ही पीएम ने स्मार्ट सिटी वाराणसी की जानकारी भी ली। पीएम मोदी और सीएम योगी ने विकसित भारत संकल्प लिया। पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि वो इस संकल्प को महादेव की कृपा से पूरा करने में कसर नहीं छोड़ेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है ना, वो एक प्रकार से मेरी भी कसौटी है, मेरी एग्जामिनेशन है कि मैंने जो कहा था और जो मैं काम कर रहा था, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था और देश भर से सुनना चाहता हूं कि जैसा मैंने चाहा था वैसा हुआ है कि नहीं हुआ है। पीएम मोदी वाराणसी के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरे में पीएम मोदी के जिस अभियान ने देश दुनिया का ध्यान खींचा है, वो है नमो घाट से प्रधानमंत्री मोदी का काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का शुभारंभ। तमिल संगमम में पहुंचने पर मंत्रोच्चारण के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया गया। काशी तमिल संगमम का ये आयोजन 30 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान तमिलनाडु और पुडुचेरी के 1400 मेहमान ट्रेन के जरिए वाराणसी पहुंचे और प्रयागराज, अयोध्या की यात्रा भी करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। साल 2022 में काशी तमिल संगमम की शुरुआत की गई थी और इसका मकसद काशी और तमिलनाडु के बीच संबंधों को पुनर्जीवित कराना है। दोनों संस्कृतियों के बीच प्राचीन वैदिक, सांस्कृतिक, अध्यात्म और कारीगरी संबंधों को फिर से सशक्त बनाना है। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है महादेव के एक घर से उनके दूसरे घर आना। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है मदुरई मीनाक्षी के यहां से काशी विशालाक्षी के यहां आना। काशी तमिल संगमम को पीएम मोदी के मिशन 2024 से जोड़कर भी देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस आयोजन से बीजेपी ने 2024 के लिए उत्तर से दक्षिण तक रोड मैप तैयार कर लिया है। दोनों संस्कृतियों में समन्वय दिखाकर दक्षिण में अपनी ताकत को बढ़ा सकती है, क्योंकि काशी और तमिल का गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक लगाव है। दक्षिण से आकर कई संत महात्माओं ने काशी को कर्मभूमि बनाया है। दक्षिण के लोग मानते हैं कि वैदिक परंपरा को जीना है तो काशी आना ही होगा, इसलिए हर साल दक्षिण से लोग यहाँ आते हैं। माना जा रहा है कि काशी और तमिल संगमम के इस आयोजन से 2024 के चुनाव में बीजेपी को फायदा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से तेलंगाना में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, उससे अब तमिलनाडु में भी बीजेपी अपनी सीटों की संख्या बढ़ा सकती है। टीम न्यूज स्टेट।